अभी जो रीसेंट क्राइसिस हुआ बांग्लादेश में, राइट? लोगों की अपनी-अपनी थ्योरी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि यूएस इसके अंदर इन्वॉल्व है, कुछ लोग कह रहे हैं कि चाइना इन्वॉल्व है। कुड बी अ पॉसिबिलिटी क्योंकि इंडिया सबका टारगेट है, तो इंडिया को डायरेक्टली तो कोई टारगेट नहीं कर पा रहा है, लेकिन उसके नेबरहुड को लोग ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। आपके एनालिसिस क्या कहते हैं इस पे? ओके, सो मेरे हिसाब से इट इज़ यूएस, हुँ, क्योंकि मेरे हिसाब से चाइना नहीं है। रीज़न बीइंग कि शेख हसीना जब प्राइम मिनिस्टर थी, तो बेसिकली जो शेख हसीना थी वो बैलेंस करके चल रही थी बोथ इंडिया एंड चाइना। अब बीच में आता है यूएस, क्योंकि यूएस को चाहिए बांग्लादेश का एक छोटा सा पार्ट, उसे वहाँ अपना मिलिट्री बेस बनाना है। सेंट मार्टिन्स आइलैंड है जो कि बांग्लादेश से बिल्कुल नीचे ही है, तो उसे वहाँ अपना मिलिट्री बेस बनाना है। अब इसके लिए बात जो थ्योरीज आ रही हैं, बेसिकली डोनाल्ड लू नाम के एक शख्स हैं, ही इज़ असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ यूएस। एक तरह से समझ लीजिए इंडिया में जैसे हमारे एमईए हैं, यानी फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उनका वाइस असिस्टेंट वर्जन कह लीजिए, असिस्टेंट उनके। तो उस तरह से यूएस में है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो उनके जो असिस्टेंट है वो आए थे डोनाल्ड लू, एंड डोनाल्ड लू को कहा जाता है गेम चेंजर, क्योंकि वो जहाँ जाते हैं वहाँ रिजीम चेंज हो जाता है। तो डोनाल्ड लू जो है वो मिले थे शेख हसीना से इलेक्शंस के पहले, और जैसा कहा जाता है कि जैसे शेख हसीना ने खुद कहा था ये बात ऑन रिकॉर्ड कि मुझे एक फॉरेन कंट्री के बंदे ने ऑफ़र दिया है कि उन्हें बांग्लादेश एक थोड़ा सा पार्ट चाहिए और उसके बदले आपको मैं इलेक्शन जिताने में हेल्प करूँगा। तो ये बात कहा है, पर उन्होंने नाम नहीं लिया था। धीरे धीरे फिर जब लोगों ने कड़ियों को जोड़ा तब समझ में आया कि डोनाल्ड लू गए थे, और उसके बाद उन्होंने ही कहा होगा कि उन्हें ऐसा कुछ चाहिए। तो लोग समझ गए कि यहाँ पर यूएस का रोल है कुछ ना कुछ। इलेक्शन को अफेक्ट करने की कोशिश तो ऑब्वियसली की गई होगी, क्योंकि वहाँ पर स्टूडेंट का प्रोटेस्ट चल रहा था, इलेक्शंस के पहले से चल रहा था। तो मेरे को समझ में आ रहा है कि यहाँ इंडिया का बहुत क्रिटिकल रोल रहा है कि यहाँ पर डिटर कर गया वो यूएस के इस प्रेशर को, और शेख हसीना जीत गई। वरना वो चाहते तो शेख हसीना को वहीं पर हरा देते। और स्टूडेंट प्रोटेस्ट जो हो रहा था वो पीसफुल था, ऐसा नहीं कि बहुत एग्रेसिव था। तो इसलिए यूएस चाह रहा था कि इस इलेक्शन में कुछ मैनिपुलेट कर दिया जाए ताकि शेख हसीना हार जाए। समहाउ इंडिया का इन्फ्लुएंस था इस वजह से कि ऐसा कुछ नहीं हो पाया, शेख हसीना जीती। लेकिन यूएस का काम तो हुआ नहीं, बिकॉज शेख हसीना को हटाना था। तो अब करें क्या? तो यूएस ना एक बहुत ही सोचा समझा काम करता है, देश के अंदर उपद्रव फैलाओ। यही काम वो हांगकांग में करने की कोशिश कर रहा था, जो 1-2-3 साल पहले आई थिंक हमने देखा था कि हांगकांग में बहुत प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो वो भी एक तरह से यूएस स्पॉन्सर ही था, लेकिन चाइना खुद में इतना सक्षम है कि उस प्रोटेस्ट को वो दबा दिया, क्योंकि एक बड़ी इकॉनमी है, हम उसके पास रिसोर्सेस एवरीथिंग है, वो कर सकता है ऐसा। तो ये चीज़ बांग्लादेश के साथ तो नहीं है, बेचारा छोटा सा इकॉनमी है, लीज डेवलप नहीं आता है। तो वहाँ पर भी ऐसा कुछ कर दो जिसके कारण कुछ हो जाए। सेम चीज़ इंडिया में भी होता है, ऐसा नहीं है। ये जो सीए प्रोटेस्ट हुए या फिर और भी फार्मर प्रोटेस्ट, ये सब जो हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इसमें तो एक लिंक तो है ही वेस्ट का, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। तो यही चीज़ आपको समझ लो बांग्लादेश में अब यूएस करे तो क्या करे, तो स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट चल रहा है। किस लिए चल रहा है? क्योंकि वहाँ पर एक जैसे हमारे यहाँ है कि जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके बच्चों को, उनके डिसेंडेंट्स को आप आरक्षण देते हो, बांग्लादेश में भी सेम चीज़ है, जो कि 71 के वॉर में जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके डिसेंडेंट्स को आप आरक्षण देते हो। इस चीज़ को हटाया जा चुका था, ठीक है, इस लॉ को हटा दिया, क्योंकि लोगों ने पहले प्रोटेस्ट किया था, ये 3-4 साल पहले ही हट चुका था। तो इसके लिए प्रोटेस्ट करना ऐसा कुछ बनता नहीं था, बस आ रहा था प्रोटेस्ट इसलिए भी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि इसको फिर से लाया जाए, इस रूल को, कि आरक्षण देना चाहिए। हालांकि शेख हसीना वॉज वेरी क्लियर कि नहीं देना चाहिए। ठीक है, जो हुआ है वो बेटर है, ऐसे ही रहने दो। लेकिन यूएस ने इसको फिर भी एक अपॉर्चुनिटी देखा कि यहाँ पर आप बांग्लादेश में थोड़ा सा टर्मोइल ला सकते हो स्टूडेंट्स के बेसिस पे। और जब स्टूडेंट प्रोटेस्ट करते हैं, सबसे बेस्ट वे ऑफ किसी भी देश को इंस्टेबल करने का है, आप स्टूडेंट को इंस्टिगेट करो, क्योंकि वो सबसे पहले इंस्टिगेट होते हैं, क्योंकि यंग ब्लड है, खून गर्म है, तो सबसे पहले आप इन्हें इंस्टिगेट करो। तो यहाँ पर इन्होंने जो थ्योरीज़ हैं कि इन्होंने स्टूडेंट्स को इंस्टिगेट किया, इतना लेवल का, बड़ा लेवल का वायलेंस हुआ, और उसके बाद फिर शेख हसीना को रिजीम छोड़ करके अपना भागना पड़ा, इंडिया आ गई, और अब देखो कहाँ जाती हैं वो। तो यूएस का रोल इसमें है बहुत बड़ा, जो कि मोस्ट ऑफ द जियोपॉलिटिक्स के जो जितने भी एनालिस्ट और एक्सपर्ट हैं, सारे इस बात को मानते हैं कि जस्ट बिकॉज उसे एक आइलैंड का टुकड़ा चाहिए, वहाँ पर अपना बेस बनाना है, इस वजह से उसने ये चीज़ किया।